वेलकम टू माय चैनल कलर ऑफ एस्ट्रो। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज हम बात करेंगे पंचम भाव के बारे में, यानी काल पुरुष की कुंडली का सूर्य का घर। और सूर्य जो है वह राजा का स्थान प्राप्त करते हैं सभी ग्रहों के अंदर। और पंचम भाव से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी जीवन के अंदर, या पंचम भाव से हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, आज उसी पे हम बात करेंगे। मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूं। तो यह जो पंचम भाव है कुंडली का, जहां पर 5 नंबर लिखा है, यह पंचम भाव है। और पंचम भाव से हमें जो चीजें मिलती हैं उसमें सबसे पहले आता है खुशी। खुशी हमारे जीवन में चाहे छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी प्रकार की खुशी हमारे को पंचम भाव से मिलती है। चाहे वह किसी मित्र का मिलना हो पुराने, या किसी भी चीज के लिए जब आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो जो भी, या किसी भी प्रकार की खुशी जो है वह पंचम भाव से देखी जाती है। अब खुशी मिलने के अंदर क्या क्या चीजें हमें जिनसे ज्यादा मिलती है खुशी, उसमें एक तो है हमारा फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड जो है उसका विचार हमें पंचम भाव से करना चाहिए। और यह भाव जो है यह क्रिएटिविटी का है। तो क्रिएटिविटी भी जो है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। अब जो आपका चाइल्ड है वह आपकी क्रिएटिविटी है। तो ज्यादातर लोगों के लिए जो क्रिएटिविटी है उसका अपना चाइल्ड तो है ही है, इसलिए आप उससे बहुत लगाव रखते हैं या बहुत प्यार रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके फ्रेंड्स। क्योंकि आप अपने मित्रों से मिलके, जो आपके जीवन में आए हैं उनसे मिलके आपको खुशी मिलती है, उनके साथ आपको खेल के खुशी मिलती है, उनसे बातें करके अपना सुख दुख शेयर करके आपको उनके साथ खुशी मिलती है। इसलिए खुशी के लिए आपको फ्रेंड्स भी चाहिए। और यहाँ से हम विचार करते हैं बौद्धिक क्षमता के स्तर का, यानी कि ये माइंड आपके पास जो है उसकी कितनी क्षमता है, और आप उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं अपने जीवन में। उसके लिए आपको यहाँ से एजुकेशन, उसका विचार भी आपको यहीं से करना पड़ती है। तो आफ्टर 12th क्लास, जो आप कॉलेज जाते हैं, या आप आफ्टर 12th जो भी आप एजुकेशन लेते हैं, वो पंचम भाव से देखी जाती है। आपके फॉलोवर्स कितने होंगे, जो आपको फॉलो करेंगे। आजकल जैसे बहुत चलता है कि आपके ट्विटर पे कितने फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे कितने फॉलोवर हैं, या फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हैं, या आपके स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो हैं आपके स्टूडेंट्स, उनका विचार भी यहीं से करा जाता है। और आपकी मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति का विचार भी यहीं से करा जाता है कि आपको किस चीज का मंत्र करना चाहिए, या आप जो मंत्र करेंगे उसका कैसा प्रभाव रहेगा। इन सारी चीजों का विचार भी आपको पंचम भाव से करना चाहिए।
और जब मंत्र की बात आती है, तो हमारे पूर्व पुण्य कर्म, यानी हम जीवन में पीछे, अपने जीवन में पीछे क्या करके आए हैं, किस प्रकार के कर्म करे हैं, वह भी हमारे पंचम भाव से हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये भाग्य से भाग्य का भी घर कहलाता है। तो पूर्व कर्मों का भी हमें जो विचार है वह पंचम भाव से करना चाहिए। और आपका एंटरटेनमेंट, किसी भी प्रकार का आप एंटरटेनमेंट है, उसका विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। आप पिक्चर देखने जाते हैं, आप खेलने जाते हैं, या आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर आपको आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसका विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपके लव का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। ज्यादातर लोगों के द्वारा मैंने जो फलित करते देखा है, वो ज्यादातर इसकी प्रेफरेंस है, वो विवाह के टाइम पे देखते हैं कि लव मैरिज होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आप हर तरीके से माता के साथ कैसे आपके संबंध रहेंगे, यानी पंचम भाव के स्वामी या फिफ्थ हाउस लॉर्ड का चंद्रमा के साथ कैसा संबंध है, या फोर्थ लॉर्ड के साथ कैसा संबंध है, वो बेनिफिक हाउसेस के लॉर्ड हैं, या मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव है। तो आप कह सकते हैं कि माता के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध रहेंगे, मतलब प्रेम पूर्वक रहेंगे। इसी प्रकार पिता के तरफ भी हम देख सकते हैं कि किस तरह के संबंध रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा? अगर वो पंचम भाव से मिल रहा है और वो आपस में मित्रवत बैठे हैं या बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो संबंध रहेगा आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जिसे आप बेटर हाफ बोलते हैं। पंचम भाव से अगर वो सामाजिक जो भाव हैं, हमारे समाज को दर्शाते हैं, हमारे सोसाइटी को दर्शाते हैं, अगर उनके साथ संबंध बन रहा है, 11th हाउस से हम एनजीओ देखते हैं, यानी सामाजिक जो समाज के लिए काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, या कोई लीडर है, नेता है, क्या वो अपनी जनता के प्रति कैसा संबंध रखता है, प्रेम पूर्वक रखता है, या वो सोसाइटी के अंदर लोगों से प्रेम करता है, या जानवरों से। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि काफी लोग जो जानवरों के लिए डोनेशन देते हैं या उनका ध्यान रखते हैं। तो हर तरह का प्रेम आपको पंचम भाव से देखना चाहिए या विचार करना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स, चाहे आप वीडियो गेम खेलें, चाहे आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, चेस खेलें, या आप कार्ड्स खेलें, किसी तरह का भी गेम यानी स्पोर्ट्स जो है वो आप पंचम भाव से देखें, जिससे आपको खुशी मिलती है। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एक एडवाइस करेगा, यानी सलाह देगा आपको कि आप एक गेम जरूर खेला करें। क्योंकि गेम जब आप खेलेंगे तो आपका जो सारा ध्यान है हट के वो गेम में आएगा, तो आप अपनी टेंशन्स को कुछ देर के लिए, जब तक आप गेम खेलते हैं तब तक आप भूल जाएंगे, तो उससे आपको खुशी मिलेगी।
फिर दोबारा खुशी आ गई, देखिए। अब यहाँ से हम अम्यूज़मेंट पार्क जितने होते हैं, जहाँ जाके आप फन करते हैं, आप राइड्स लेते हैं, आप वहाँ पे पूल में एन्जॉय करते हैं, जहाँ से आपको या आपके बच्चों को खुशी प्राप्त होती है, उसका विचार भी हमें और जो हमें देखना है वो पंचम भाव से करते हैं। आपकी कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन से जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर्स, तो आपको देखना है कि ये व्यक्ति का पंचम भाव बहुत स्ट्रांग है ना? तो ये शेयर ट्रेडिंग कर सकता है, या आपके पास प्रश्न आए कल को कि ये क्या मैं शेयर्स का काम करूं या नहीं करूं, वह भी आपको पंचम भाव से देखना चाहिए। या जो कैलकुलेटिव गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग तो थोड़ा-सा अलग तरह का हो गया, जिसमें लेकिन जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे आप शेयर्स में करते हैं। इस प्रकार का जो भी विचार है, वो आप पंचम भाव से देखेंगे। जितने भी आर्टिस्टिक देखेंगे आप, जो पेंटिंग है, कोई पेंटिंग करता है, कोई अ, मड से कुछ बना रहा है, या कोई अ, वॉल के ऊपर डिजाइनिंग कर रहा है, या कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, या कोई नई दवाई बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, समथिंग क्रिएट, इस तरह का जो भी आप विचार करेंगे, उसमें पंचम भाव ज़रूर आएगा। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो यहाँ से हम लीवर को लेते हैं। लीवर जो हमारे शरीर में हर तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, हमारी सेहत का ध्यान रखता है। जब आपको एसिड ज़्यादा बन रहा हो, यानी आप टेंशन में हैं या किसी वजह से आपको समस्या है, तो आप देखेंगे जब भी आप खुश नहीं हैं या टेंशन में हैं, तो आपको एसिड ज़्यादा बनेगा। यानी आपका लीवर कहीं न कहीं ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपका पंचम भाव कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। यहाँ से हम पैनक्रियाज़ भी देखते हैं। यहाँ से हम अपनी छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका विचार भी यहीं से होता है। हार्ट का आधा हिस्सा, उसका विचार भी कई जगह जो पंचम भाव से किया गया है, और कई जगह चतुर्थ भाव से भी किया गया है। लेकिन हृदय का कारक जो है वह सूर्य है, और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। तो कहीं न कहीं हृदय के लिए भी यहाँ से हम विचार करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पंचम भाव के लिए, या आपने मेरे जो अभी तक वीडियोस देखे हैं, उसमें आपको लगता है कि कुछ इंक्वायरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स करें। और वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट्स करें, या कुछ कमी महसूस हुई है तो उसका भी आप कमेंट्स करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।